जो मंच है वो तोड़ दिया, ये जो पुलिस का जो ये जगह है वो भी तोड़ दिया। उसके बाद इमरजेंसी में घुसा, इमरजेंसी का जो सामने का जो ये थे इमरजेंसी लिखा थे और वो सब भी तोड़ दिया, लाठी फटे वगैरह लेकर आया। उनका ये पूरा प्री प्लान था कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो एविडेंस वो टेम्परिंग के लिए वो आए थे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में कुछ नहीं किया और वो सिर्फ ENT वार्ड में सेकेंड फ्लोर में चला गया और ENT तोड़फोड़ किया, इमरजेंसी और ENT तोड़फोड़ किया। और जो पुलिसकर्मी है वो दीदी लोग जो 5th फ्लोर में ट्रॉमा में 5th फ्लोर में थे, उनके बाथरूम में, पेशेंट के बाथरूम में जाकर थे। उनके डर से पुलिस छुप गई और जो पेशेंट की कंबल के है उसके अंदर घुस गई, जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे थे कोलकाता पुलिस के ऊपर। उन्होंने ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब हम तो कोई जंगी और गुंडा भी नहीं है, डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। उनके ऊपर अगर ऐसे अटैक हुआ और पुलिस खड़े खड़े देख रहे थे। फीमेल जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो नर्स जो थे ना, उन लोगों को बोला आप लोगों का जो सिविल ड्रेस है हम लोगों को दे दो कि बाकी लोग पहचान ना पाए कि हम लोग पुलिस है। जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था वो तो नहीं ले रहा है। वो खुद पुलिस मंत्री है और खुद हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है और खुद के अगेंस्ट ही वो रैली कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा है? प्राइमरी जो है कोलकाता पुलिस, उन लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो CBI है, हम लोग ये अंदर से होप है कि वो लोग कुछ करे। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो इस समय सुर्खियों में है, जहां पे एक लेडी डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी जघन्य अपराध हुआ और उसके बाद 14 तारीख को हमने देखा, 14 अगस्त को पूरे वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ, कैंडल प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया गया और एक ही डिमांड थी, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं जो BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, प्रेथा और अमृता। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा वाकया क्या है। आपको क्या पता है इसके बारे में, जरा शुरू से बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब 9 अगस्त ये इंसिडेंट हुआ था तब हम सब ऑन ड्यूटी थे वार्ड में। तब हमें पता चला कि कोई चेस्ट डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये हैंगिंग का केस है, ये सब कुछ हमें पता गया। 10 बजे के करीब, हाँ 10 बजे सुबह तब 10 बजे के करीब हम लोग जब ड्यूटी के में थे, मतलब 9 के बाद 10 तारीख को, तब हमारे पास ऐसा न्यूज़ आया कि एक कोई डॉक्टर है जो हैंगिंग हुआ है, सुसाइड ऐसा कुछ है। सुसाइड की न्यूज़ कहाँ से आई आप लोगों को? तो हमारे जो यहाँ पे काम करते हैं ग्रुप D का स्टाफ, उनके मार्फत आई है। तो हम सब ने सोचे थे सुसाइड हुआ है, पर उसके बाद 1 PM के अराउंड 1 PM हमें पता चला कि ये रेप और मर्डर की केस हो सकते हैं, तो हम क्लास में बताया है। तो उसके बाद 9 अगस्त हमारा एक सब कुछ जो यहाँ पे जो PGT डॉक्टर्स है, स्टूडेंट्स है, सब ने प्रोटेस्ट करने के लिए आया कि पोस्टमार्टम प्रॉपरली होना चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने। ये सब कुछ प्रोटेस्ट करने के बाद एश्योरेंस मिला कि होगा, ऐसा होगा, वीडियोग्राफी वगैरह होगा, मजिस्ट्रेट के सामने होगा। पर उनका जो पेरेंट्स थे उनको भी ये मतलब न्यूज़ दिया गया कि उनका बेटी सुसाइड कर लिया है। ये जब एक मिस इन्फॉर्मेशन सबको सर्कुलेट उन्होंने किया है, मिस इन्फॉर्मेशन, तब हम सब ने डिसाइड किया कि एक प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। और 9 अगस्त हम यहाँ पे आफ्टरनून में हम एक रैली, स्टूडेंट नर्सेस यूनिटी, पॉलिटिकल भी पार्टीज भी थी और यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह सब थी, हम सब ने मिलकर एक रैली की, प्रोटेस्ट की यहाँ पे। तब सबको पता चला कि ये रेप और मर्डर की केस है, पर अथॉरिटी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद लगातार हमने प्रोटेस्ट, वो लोग साइकोसिस का पेशेंट भी बोल रहे थे। ये सब मतलब बोला ये चीज़ हमने सुना है, ये सच भी है कि वहाँ के जो साइकियाट्री का डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है, उनको भी वो जो ये थाना कमेटी थे उसमें लिया गया है। ये सब वो लोग प्रूफ करना चाहते थे लड़की की जो उसकी कोई दोष है या फिर वो उसका मेंटली। आप लोगों में से कोई जानता था विक्टिम को? हम पर्सनली नहीं जानता था, पर इंटरेक्शन हुआ था क्योंकि जब चेस्ट डिपार्टमेंट में हमारा भी ड्यूटी चल रहा था चेस्ट मेडिसिन में, तब उनके साथ तो हम भी ड्यूटी किए थे। तो कैसे था क्या लगता है? लिसन, पर्सनली हमें पता नहीं, एज ए डॉक्टर बहुत अच्छे थे, काम भी ठीक तरीके से करते थे। उससे ज़्यादा मतलब पर्सनल लाइफ में उन क्या थे कि ये सब कुछ हमें पता नहीं। तो उसके बाद हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो हर बात मतलब कोशिश कर रहा था कि प्रूव करने की जो प्रोसेशन है वो ठीक सही तरीके से काम कर रहे थे। पर पहले दिन से ही हमारा ये डिमांड था कि जुडिशियरी इंक्वायरी हो और निरपेक्ष तदंत के लिए हम मांग रख रहे थे। उसके बाद 14 अगस्त जब हमारा यहाँ पे एक
यहाँ पे सही नहीं, पूरे हाँ, वेस्ट बंगाल में और कोलकाता में भी सब जो महिलाएं हैं वो रात दखल करने के लिए बाहर आ रही थी। तब हम भी आए थे, हम कॉलेज में आए थे और हम यहाँ से इस इमरजेंसी गेट के सामने से हम रैली लेकर बहुत देर तक वेट कर रहे थे। मतलब करीब 11:15 से 12:15 तक हम वेट कर रहे थे, पर सामने जो मॉब गैदरिंग एक हुआ था, मतलब 2,000 or 3,000 पीपल आर गैदरिंग हेयर। तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि उन लोगों भी वी वांट जस्टिस करके चिल्ला रहे थे। तो हमने सोचा कि हमारे साथ ही वो कहाँ से आए थे, वो किस में आए थे इतने सारे लोग? ऐसे मतलब रैली के अंदर घुस गए थे चारों तरफ से। बेलगछिया पाइकपाड़ा जो है इसके आगे पहले वहाँ से वो आई थी, ठीक है। वो रैली माने किसके साथ आई थे वो तो हमें पता नहीं, वो ऐसे बेलगछिया पाइक घुस गए थे, मतलब ऐसे घुस बैठिए जैसे अंदर घुस क्या बोल रहे थे वो, आपने सुना होगा? क्या बोल मतलब ऐसे करके, मतलब ऐसे, मतलब जो कैसे कि बोल पड़ गया मैंने और कुछ नहीं, सिर्फ वी वांट जस्टिस कह रहा था। उसके बाद उन्होंने वो जो बैरिकेड है वहाँ पे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। वो तो हमने तब हमें लगा कि वो कुछ गड़बड़ तो है। तो जो हमारा दादा डॉक्टर्स और वो जो भी सीनियर्स है उन्होंने कहा कि तुम जो भी वो महिलाएं हैं जो स्टूडेंट्स हैं तब पीजेबी जो प्लैटिनम जुबिली बिल्डिंग है हमारा, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जाकर हम रैली वहाँ से शुरू करेंगे अगर यहाँ पे गैदरिंग हट गया तो। आप लोगों ने देखा वो किस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे क्राइम सीन में आके हाँ भी किया चीज़ें, उसके तो बाद हाँ वो सही है। उसके बाद हम जब यहाँ पे से चले गए तो हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे वो बैरिकेड तोड़ दिया, पुलिस कुछ नहीं कर रहे थे। पुलिस कौन से एरिया में वो आए, यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे जो ये इमरजेंसी गेट है ना, इसके बाहर ही सामने बैरिकेड जैसे है वही थी और सफिशिएंट पुलिस भी नहीं थे। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कुछ करिए, बट उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। पर प्रोटेस्ट हमने देखा कि 9 तारीख से चल रहा था और 14 को ये पूरा हादसा हुआ, तो 14 तक कोई पुलिस नहीं? 14 को एक हमारे मतलब जो एक प्लान था कि हम लोग सब मिलकर रास्ते में उतरेंगे सब। हाँ, पूरे वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट था, तब यहाँ पे पुलिस थे, मगर ये सुनने में आया कि सफिशिएंट नहीं है और पुलिस लोग ये भी बोल रहे थे कि हम लोग ऊपर से जो ऑर्डर नहीं है और ये सब। और जो यहाँ पे रैफ के कार्ड भी थे और रैफ की जो लोग हैं पुलिस आर्मी है वो यहाँ पे अंदर ही बैठे थे, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहे थे। और सुबह जो लोग हैं, मतलब सुबह जितना पुलिस थे यहाँ पे उतना पुलिस नहीं थे। और उसके बाद बैरिकेड तोड़ने के बाद वो पहले हमारा जो मंच है वो तोड़ा, उसके बाद इमरजेंसी ये जो बिल्डिंग है इमरजेंसी ग्राउंड फ्लोर में इमरजेंसी पूरा मतलब वैंडलाइज्ड किया। तो आप कह रहे हो पहले वो आए थे ये बोल के कि वी वांट जस्टिस, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है इसको ही तोड़फोड़ करने लगे। हम लोग के अंदर घुस रहे थे कि हम लोग सोचे कि वो लोग हम में से ही है, फिर ऐसे मतलब आ गए, बाहर आ गए। हाँ, तो क्या क्या तोड़फोड़ मचाई, कहाँ कहाँ तोड़फोड़? यहाँ तो पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मंच है वो तोड़ दिया, ये जो पुलिस का जो ये जगह है वो भी तोड़ दिया। उसके बाद इमरजेंसी में घुसा, इमरजेंसी का जो सामने का जो ये थे इमरजेंसी लिखा थे और वो सब भी तोड़ दिया, लाठी फटे वगैरह लेकर आया। क्या 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 सामान था उनके पास जब बोले? लाठी था सिर्फ, लाठी था। उसके बाद इमरजेंसी के अंदर घुसा, इमरजेंसी के सामने जो एमओ रूम है वो तोड़ा, उनके लैपटॉप वगैरह सब कुछ तोड़ा। उसके बाद इमरजेंसी पहले HDU रूम है, पेशेंट्स भी थे? नहीं, इमरजेंसी में पेशेंट नहीं थे। इमरजेंसी में जब पेशेंट आते हैं तब ट्रीटमेंट चलता है। यहाँ पे तो इंडोर पेशेंट तो ऊपर रहे थे। ENT वार्ड में जो उन्होंने पहले इमरजेंसी में घुसा, उसके बाद उन्होंने 3 तला मतलब 3rd फ्लोर को शायद उन्होंने समझा 3 तला, डायरेक्ट 3 तला जाया, 2nd फ्लोर में डिपार्टमेंट है उसको तोड़फोड़ करते हैं। 3rd फ्लोर में क्यों जाना? 3rd फ्लोर में जो इंसिडेंट हुआ है ना, चेस्ट वार्ड है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, वो 3rd फ्लोर में। हाँ, सेमिनार हॉल 3rd फ्लोर है। सेमिनार हॉल 3rd फ्लोर, मतलब जहाँ पे ये कृत्य हुआ वो 3rd? हाँ, वो 3rd फ्लोर में है। उनका ये पूरा प्री प्लान था कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो एविडेंस वो टेम्परिंग के लिए वो आए थे, क्योंकि 1st फ्लोर में कुछ नहीं किया और वो सिर्फ ENT वार्ड में 2nd फ्लोर में चला गया और ENT तोड़फोड़ किया, इमरजेंसी और ENT तोड़फोड़ किया और हमारा जो मंच है तोड़फोड़ किया। और जो हमारा हॉस्टल में हम जो आश्रय लिए थे उस दिन, वहाँ पे वो ढील वो सब कुछ छोड़ा कि 3rd फ्लोर बोल के 2nd फ्लोर में क्यों तोड़फोड़? उनको शायद पता नहीं था 3rd फ्लोर के, मतलब वो 3 तला समझे, 3 तला समझ के चला गया। मतलब क्या बंगाली में मतलब 2nd फ्लोर को हम बोलते हैं 3 तला और फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर को 1 तला, ऐसे मतलब एक कम है। हाँ,
इसलिए वो समझ नहीं पाए, इसलिए थर्ड फ्लोर के जगह 3 तला मतलब शायद ये हो सेकंड फ्लोर में, यही हम लोगों को तो यही लगता है। बेसिकली सबूत मिटाने के लिए जाया जा रहा था, इसीलिए वो लोग और यहाँ पे आए। डर डराने के लिए हमें कि ये सब प्रोटेस्ट ये सब नहीं चलेगा, ये सब डराने के लिए किया था। अच्छा प्रिंसिपल, वेंटिलेटर्स एचडीयू रूम है यहाँ पर, एक सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। अच्छा ओके, तो ये कितने टाइम चला ये सारा, और पुलिस का एक्शन कब से स्टार्ट? ये 12:30 के बाद शुरू हुआ था, और ऑलमोस्ट हम हॉस्टल में तो थे तब, मतलब आफ्टर 40 to 45 मिनट्स पुलिस ने एक्शन लेने की शुरू किया, टीआर गैस वगैरह ये सब फटाया यहाँ पे। पर मतलब जब तक सब कुछ हो चुका था उसके बाद पुलिस स्टार्ट किया, जब वो लोग भागना शुरू किए तब पुलिस टीयर गैस मारना स्टार्ट किया, मारा मारी करना स्टार्ट किया। तब ऑर्डर आ गया था लगता है। ऑर्डर तो पता नहीं, वो तो सरकार का मामला है, पुलिस लोगों का खुद का मामला है, वो तो हम नहीं जानते ना। मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ने के बाद किया। और ये भी मजाक की बात ये है, एक्शन में आए जो पुलिस है कुछ उस साइड में ट्रॉमा बिल्डिंग है, उस ट्रॉमा बिल्डिंग में हमारा जो कुछ डॉक्टर्स दादा है वो ग्राउंड फ्लोर में ये थी, तो उनके डोर में जाकर नक कर रहे थे कि आप दरवाज़ा खुलिए। तो उन्होंने पूछा कि कौन है आप, तो कह रहे थे कि सिक्योरिटी है। जो रैफ के पर्सनल है वो अंदर के जाके उसके साथ बैठे थे। जो पुलिसकर्मी है वो दीदी लोग जो 5th फ्लोर में, ट्रॉमा में 5th फ्लोर में थे, उनके बाथरूम में, पेशेंट के बाथरूम में जाकर थे। मॉब के डर से पुलिस छुप गई, और जो पेशेंट के कंबल के है उसके अंदर घुस गई। इवन फीमेल जो पुलिस ऑफिसर्स थे, वो नर्स जो थे ना, उन लोगों को बोला आप लोगों का जो सिविल ड्रेस है हम लोगों को दे दो, कि बाकी लोग पहचान ना पाए कि हम लोग पुलिस है। तो ये प्रशासन के हाल हैं, जहाँ पे पुलिस जो महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए आई थी, इस कृत्य के पूरा ध्यान रखने के लिए आई थी। जब मॉब अटैक हुआ यहाँ पे, तो पुलिस खुद ही छुप गई और खुद ही सिविलियन ड्रेस की मांग करने लगी कि सिविलियन ड्रेस दे दो, और बाथरूम में छुप गई महिलाओं के साथ। यही आपने बोला। हाँ। अभी भी पुलिस यहाँ पे है, कितना सेफ महसूस करते हैं अब आप? क्योंकि एक बार हुआ, क्या गारंटी है कि दोबारा ना? हाँ, तो आप तो मतलब पूरा, मैं पता नहीं, मतलब आप कुछ सेफ अनसेफ ये बात, मतलब कोई इमोशन वगैरह कुछ नहीं है, और कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे थे, कोलकाता पुलिस के ऊपर, उन्होंने ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब हम तो कोई जंगी और गुंडा भी नहीं हैं, डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। उनके ऊपर अगर ऐसे अटैक हुआ और पुलिस खड़े देख रहे थे, उसके बाद पता नहीं, मतलब क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं हम सेंट्रल फोर्स की मांग भी किया है, पता नहीं क्या होगा। पर उसके बाद यहाँ पे फोर्स सिक्योरिटी बढ़ाया गया है, पर अगर उन्होंने कहा कि ऑर्डर नहीं है तो सेम सिचुएशन हो सकता है। बहुत कम ये लोग बेबाकी से बोल पाते हैं कि उस टाइम क्या क्या हुआ था। आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता है, अब क्या कर सकते हैं। देखिए, जब पुलिस खुद बैठे रह सकती है, उनका जो ड्यूटी है वो नहीं कि ऑर्डर आने से करेंगे, ये तो उनका बात नहीं होना चाहिए ना। उनको तो ये बोलना चाहिए, हमको उनका ड्यूटी है हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनका तो वो तो इसीलिए तो उनको नौकरी दिया गया है। वो तो अगर वही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, इन सब में खुद का प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। अभी इन सब में एक नाम अभी छूट रहा है, संदीप घोष का, जो प्रिंसिपल हैं, उनका ट्रांसफ़र होना और 12 घंटे के अंदर उनको दूसरी जगह का प्रिंसिपल बना देना, ये कहाँ तक सही है? ये तो पहली बात तो ये हमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकते, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, स्वास्थ्य भवन ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब हमें पता नहीं क्यों, मतलब इतना प्रभावशाली कोई हो सकता है कि उनको 12 घंटा नहीं, 4 आवर्स के अंदर उनको CNMC, मतलब कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में दिया गया। वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ ही थे 4 घंटे में। मतलब संदीप घोष जो है ना, उनको एज अ MSBP उनको मिला है, तो वो लोग मतलब उनको पहचानते, वो लोग नहीं चाहते कि वो फिर से उनके कॉलेज में। आपका कभी इंटरेक्शन हुआ संदीप घोष कैसे? नहीं, वैसे हमारे साथ तो कोई इंटरेक्शन वैसे नहीं होता है, कि हम लोग वैसे मतलब सब कुछ में उतना नहीं रहते। हम लोग तो यूनियन के आसपास भी नहीं जाते। आजकल मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं, आपने कभी देखा होगा, तो कितना हद तक सही है? क्या ऐसा था कि विक्टिम को पहले से कुछ जानकारी थी, ऐसा हो सकता है क्या? कि ये तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर रहा है। वो हमें मतलब रिक्वेस्ट है कि मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में पोस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ये डाइवर्ट हो जाएगा, पॉलिटिसाइज्ड हो जाएगा।
तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करना चाहिए, पर हाँ कुछ हो सकता है तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बाहर निकल। अभी जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पे पूरा केस चला गया है, कितनी उम्मीद है सीबीआई से? सीबीआई से तो उम्मीद है, क्योंकि देखो पहले फर्स्ट प्राइमरी जो है कोलकाता पुलिस, उन लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर जो सीबीआई है, हम लोग ये अंदर से होप है कि वो लोग कुछ करे। हमें पता है कि सीबीआई भी कुछ नहीं करेगा अगर हम प्रेशराइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे केस में ऐसा देखा है कि लॉन्ग टाइम समय लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और नीट फर्स्ट जीरो है। तो लेकिन ये आवाज़ सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में ये आवाज़ गूंज रही है, और सिर्फ डॉक्टर्स तक ये हादसा सीमित नहीं है, ये हर किसी के लिए, हर महिला की सुरक्षा के ऊपर बात है, तो हर किसी को इस पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं ये पूछूंगी कि इस हादसे के बाद आपको क्या लगता है, अब कितने % ऐसी महिलाएं होंगी जो अपने घर से बाहर पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगी, या अपने वर्क प्लेस में जो बाहर जॉब्स करती हैं वो सेफ़ महसूस करेंगी? क्योंकि जब अपने वर्क प्लेस में इस तरह से हादसा हुआ है, तो क्या महिलाओं के अंदर एक झिझक, एक डर रहेगी घर से बाहर निकलने का? डर तो पहले से था, अब भी है, अब रहेगा, उसमें से कोई ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि कोई वर्क प्लेस में कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ है, पहले भी हुआ था, अब ये हुआ है। अब इसको हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसको लेके जितना बात कर सकते हैं ये हम लोग ट्राई करेंगे कि ये कम हो जाए या बंद हो जाए, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। हेल्थ केयर वर्कर्स की हम बात करें, कोविड में हमने देखा कि बिना छुट्टी लिए अपना घर, परिवार, रिलेटिव सबको छोड़ के अब ऑन ड्यूटी रहे हैं, हमेशा अपना काम किया है, पेशेंट्स को देखा है, तो डॉक्टर्स तक अगर सेफ़ नहीं है तो फिर कौन से? हाँ, तो ये तो मतलब बेसिक नीड्स है हमारा, जो गवर्नमेंट से हम मतलब ये हमारा राइट्स है, नीड्स तो नहीं, राइट्स है कि गवर्नमेंट को ये निश्चित करना चाहिए कि हम सब सुरक्षित रहे। अगर एक ऑन कॉल ड्यूटी, जो ऑन ड्यूटी में है डॉक्टर, उनके साथ जो हम सोचते हैं जो हमारा वर्क प्लेस वो हमारा सेकेंड होम जैसा है, मतलब घर के बाद ही वो सेफेस्ट प्लेस है, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ तो जो अलग क्षेत्र में भी लोग काम करते हैं, महिलाएं काम करते हैं, उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस थी जो रात में काम करके वर्क प्लेस से घर जाएंगे, ये तो गिरेंगे ऑब्वियसली, मतलब कम तो हो जाएंगे। पर वहाँ पे सेफ्टी का क्या ध्यान दिया गया है? जो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी में जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका सीसीटीवी फुटेज या कोई कौन क्या सेफ्टी पर्पस के लिए क्या क्या चीज़ें को ध्यान? ये तो पहले नहीं थी, अब ये जो अथॉरिटी ने हमें बताया है, नर्सिंग स्टाफ्स के लिए भी बताया है कि जो वार्ड में है, हॉस्टल वगैरह में है, सब में सीसीटीवी ट्यूसडे से चालू हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये हादसा हो गया उसके बाद हो जाएगा? उसके बाद उन्होंने भी नहीं कहा, हमने मांगा, हमने प्रोटेस्ट किया, डिमांड किया, उसके बाद था इतने दिन बाद उन्होंने कहा कि हाँ होगा, और पुलिस वगैरह सिक्योरिटी रहेगा, उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म में आइडेंटिटी कार्ड लेकर रहेगा। पर हमें ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ये जब इंसिडेंट हुआ है इतना सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसलिए होगा। कितने दिन रहेगी ये तो हमें पता नहीं। क्या बोलेंगे लास्ट में, पब्लिक से क्या डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे? ममता दीदी ने खुद भी प्रोटेस्ट किया था, क्या डिमांड? दैट्स द मोस्ट हिलेरियस थिंग कि जिसके गवर्नमेंट ये सब कुछ जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था वो तो नहीं ले रहा है। वो खुद पुलिस मंत्री है, और खुद हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, और खुद के अगेंस्ट ही वो रैली कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा है? पहले दिन से वो कह रहा है कि ये जो अथॉरिटी है ये कह रहा है सुसाइडल केस है, उसके बाद कह रहा है मेन कल्प्रिट्स को हम पकड़ लिया है। तो भाई किसके लिए ये सब कुछ भांगचूर ये सब कुछ कर रहा है? पुलिस प्रशासन सबको पता है पुलिस कौन किसको सेफ्टी देता है। अगर कोई और कोई आता है ना तो पुलिस उनको रुकते। पुलिस को पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होगा, तो पुलिस क्यों नहीं रोका? तो अगर मैं मान लेती हूँ कि ये और कोई नहीं किया है, तो उनका पुलिस क्या कर रहे थे? तो तकरीबन कितने लोग थे जो आए थे यहाँ जो घुसे थे वो 50-60 मतलब मैक्सिमम ये थे, और जो पूरा गैदरिंग थे वो 2,000 और 3,000 की जस्ट इस गेट के अराउंड थी, क्योंकि उनके कॉमन पब्लिक भी बहुत सारे रैली जा रहे थे सैम बाजार 5 पॉइंट्स की तरह। तो सब कुछ ऐसा नहीं थे कि 90% लोग ऐसे कॉमन पीपल ही थे। इसमें से घुसपैठिए थे कुछ।
अभी जैसे कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि काफ़ी सारी मूवी से इन्फ्लुएंस होके ये चीज़ें होता है, तो ये मूवीज़ भी गलत है देखना। जैसे एनिमल का एग्जांपल लेते हैं कबीर सिंह, तो कितना सही लगता है? क्या ये रीज़न है रेप का? हो सकता है, मगर रेप जो होता है वो आप देखिए, एक आदमी जो रेप करता है वो खुद मेंटली डिस्टर्ब होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कोई स्वाभाविक आदमी जो अच्छा है वो कभी रेप नहीं कर सकता। और ये जो लोग बोलते हैं ये मत पहनो वो मत करो, इससे ऊपर रेप नहीं हो सकता। नहीं तो कभी एक मतलब इंसान छोड़ो, कुत्ते का भी रेप हो चुका है। नहीं, ये तो सही है क्योंकि ये जो वीडियोस वगैरह अभी आता है और जो मूवी, क्या सिर्फ यही रीज़न है कि नहीं सिर्फ ये रीज़न नहीं है, सिर्फ ये रीज़न नहीं है। जो हमारा सोच है, जो कुछ भी है, मतलब हम और भी ब्रूटल हो रहा है दिन के दिन। मतलब हम ये सोचते हैं कि जो पनिशमेंट है वो रेप और मर्डर ये हम कर सकते हैं, और जितना ब्रूटली हो सकते हैं उतना कर सकते हैं। क्योंकि पहली रीज़न ये है, जो पावरफुल है, जो ये सब करते हैं, उनका कोई पनिशमेंट नहीं होता। उनका जो हमारा गवर्नमेंट है वो खुद ये मतलब उनको सेट देता है। तो वो देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, कुछ पनिशमेंट नहीं होता है। कुछ दिन ये सब प्रोटेस्ट वगैरह चलते हैं, उसके बाद सब चंगा सी हो जाता है। ये पहला रीज़न है और मेन रीज़न है जिसके वजह से ये दिन के दिन बढ़ रहा है। स्टेट की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, तो और उनके कैबिनेट में भी काफ़ी सारी महिला हैं, तो क्या उम्मीद करती हैं आप उनसे? उम्मीद तो हम बहुत कुछ करते हैं, मगर होता तो कुछ नहीं है, क्या ही बोले। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज, और कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। अब हम लोग तो चाहते हैं जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिन लोगों का बात पब्लिक जानती है, पब्लिक सुनती है, वैसे लोग अगर प्रोटेस्ट करे, अगर इसके माने अगेंस्ट बात करे, इसके अगेंस्ट उंगली उठाए हाथ, तो इसका कुछ तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना। अब नहीं, क्या लग रहा है आपकी आवाज़ से प्रशासन जागेगा? ये प्रशासन तो पब्लिक के प्रशासन है। पब्लिक अगर आवाज़ उठाएगा तो गवर्नमेंट जागना उसको पड़ेगा। थैंक यू प्रीथा और अमृता हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, जिन्होंने ये पूरा हादसा बताया कि क्या क्या हुआ था। जो चश्मदीद गवाह थे यहाँ पे, किस तरह से मॉब अटैक हुआ था, किस तरह से पुलिस खुद छुप गई थी, तो कैसे न्याय मिलेगा। लोग तब तक कह रहे हैं कि हम तब तक इस पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। आज बारिश हो रही है, छाता लेके हम खड़े हैं, ये लोग भी यहाँ पे छाता लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। आई होप सो ये हर इंसान तक ये आवाज़ पहुँचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए नो द नेशन।